हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 376 से 400 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु रोट द एसे एंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, थॉमस डी क्विंसी इज द राइट आंसर। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे इन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म बाय थॉमस डी क्विंसी, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1823, hence ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 377। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ हेमलेट? हेमलेट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देख लीजिए दोस्तों, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए। तो 377 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लायरटिस कन्फेसेस टू हेमलेट हिज पार्ट इन द प्लॉट एंड एक्सप्लेन दैट क्लाउडियस प्लॉटेड टू किल जर्ट्रूड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Option B is true about Hamlet. Question number 378 is on your screen. What happens to Worcester and Vernon in the end of the play Henry IV Part 1? तो बताइए दोस्तों, वॉर्सेस्टर एंड वर्नॉन का क्या होता है हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 में? 378 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दे आर सेंटेंस टू डेथ बाय किंग हेनरी। उन लोगों को क्या मौत की सज़ा दे दी जाती है किंग हेनरी के द्वारा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Henry IV Part 1 is a historical play by William Shakespeare. In the end of the play, Worcester and Vernon are sentenced to death by King Henry. 379 is on your screen. Which purpose is resolved in the scene between the two grave diggers in Hamlet Scene 5 Act 1 में? तो कौन से उद्देश्य की दोस्तों पूर्ति होती है? तो 379 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। It provides comic relief. Hamlet is regarded one of the greatest tragedy of William Shakespeare. The gravedigger scene appear briefly in Hamlet Act 5 Scene 1. It provides a moment of comic relief. Question number 380. Who calls Ariel though which art but air in Act 5 Scene 1 of the Tempest? हु कॉल्स एरियल को कौन कहता है? दो विच आर्ट बट एयर। तो 380 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉस्पेरो कहता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉस्पेरो इज द राइट आंसर। इन द प्ले द टेम्पेस्ट, प्रॉस्पेरो कॉल्स एरियल दो विच आर्ट बट एयर। 381 शेक्सपियर ऑब्जर्व्स द थ्री यूनिटीज ऑफ डैश एंड डिलीजेंटली इन द टेम्पेस्ट। तो 381 का दोस्तों आंसर करिए क्या होगा? इसके ऑप्शंस देख लीजिए पहले। तो टाइम प्लेस एक्शन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइम प्लेस एंड एक्शन। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। द प्ले फॉलोज द थ्री यूनिटीज टाइम प्लेस एंड एक्शन। TPA ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम प्लेस एक्शन। क्वेश्चन नंबर 382 इज ऑन योर स्क्रीन। Who are the spirits in the play The Tempest? तो टेम्पेस्ट में स्पिरिट्स कौन कौन है दोस्तों? 382 का करेक्ट आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर सी, आयरिस, सेरेस, जूनो एंड एरियल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयरिस, सेरेस, जूनो एंड एरियल आर द स्पिरिट्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। हु इज लायरटिस इन द प्ले हेमलेट? तो लायरटिस दोस्तों किसका भाई है? ओफिलिया का भाई है, ब्रदर ऑफ ओफिलिया है लायरटिस, और पोलोनियस का बेटा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर ऑफ ओफिलिया। लायरटिस द सन ऑफ पोलोनियस एंड ब्रदर ऑफ ओफिलिया इन द प्ले हेमलेट। 384 इज ऑन योर स्क्रीन। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबन एंड प्रॉस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फॉर। कितने साल तक दोस्तों वो रुकते हैं? 384 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 साल तक रुकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12 years तक। द टेम्पेस्ट इज ए ड्रामेटिक रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर, केम इन 1611, जिसे मिरांडा, कैल्विन और प्रॉस्पेरो आइलैंड पे 12 साल तक रुकते हैं। 385 इज ऑन योर स्क्रीन। इस क्लास में दोस्तों हम लोग पूरे 413 क्वेश्चन तक से कर लेंगे, और ये शेक्सपियर के पूरे 400 टॉप क्वेश्चन हैं।
आप अगर इनको पढ़कर जाएंगे तो कोई और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स अटर्ड बाई हैमलेट, ओ वॉट रॉक यू एंड पीजेंट स्लेव एम आई, इज इट नॉट डैश 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 हियर, एक्ट 2 सीन सेकेंड लाइन 545-46। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मॉन्स्ट्रियस दैट दिस प्लेयर। In this soliloquy in act second scene second, Hamlet reveals his flaw of agitation. He berates himself for not being more passionate in nature after noticing how an actor can generate more intense feeling on a stage than he can seem to do. Question number 386 is on your screen. What are the names of the 4 bodies left on the stage at the end of the play Hamlet? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि हैमलेट प्ले में जो 4 बॉडी रह जाती, मतलब डेथ होती है ना लोगों की, तो कौन कौन है? क्लाउडियस की हो जाती है, जर्ट्रूड की हो जाती है, हैमलेट की हो जाती है और लायरटेस की हो जाती है। तो क्लाउडियस की हत्या हैमलेट कर देता है, जर्ट्रूड जहर वाला वो रखा होता है, वहाँ पे वाइन रखी होती है, उसको पी के मर जाती है। हैमलेट लायरटेस को घायल कर देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, और लायरटेस हैमलेट को घायल कर देता है जिससे हैमलेट की डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैमलेट इज अ ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1601, सेट इन डेनमार्क। द प्ले ड्रामेटाइजेस द रिवेंज, इट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। ये शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है और इसमें बदले की भावना को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 387 इज ऑन योर स्क्रीन। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। तो दोस्तों ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था शेक्सपियर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा था। 387 का ऑप्शन नंबर ए। दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एवर रिटन अबाउट शेक्सपियर वर पेन्ड बाई शेक्सपियर्स गुड फ्रेंड बेन जॉनसन ने बात लिखी थी। इन्होंने ये भी कहा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। 388 द कैरेक्टर ऑफ जैक्स इन एज यू लाइक इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो जैक्स का कैरेक्टर दोस्तों कैसा है? ये मेलनकोलिक है। 388 का 6C ऑप्शन सही हो जाएगा, मेलनकोलिक। जैक्स इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। द मेलनकोली जैक्स एज ही इज नोन इज वन ऑफ द ड्यूक सीनियर नोबलमैन who lives with him in the forest of Arden. 389 is on your screen. In the Tempest, who says the following lines and why? I will break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than ever did plummet sound, I will drone my book. तो दोस्तों ये कौन कहता है? 389 का करेक्ट आंसर करिए सभी लोग। 389, तो ये बात कौन कहता है दोस्तों? प्रॉस्पेरो कहता है ये बात, प्रॉस्पेरो कहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 389 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ही अस्योर्स द वर्ल्ड दैट ही विल हैव नो मोर डीलिंग विद मैजिक। वो संसार को भरोसा दिलाता कि अब वो जादू टोने में विश्वास नहीं रखेगा। Prospero, a sorcerer and the protagonist of the play The Tempest, here he speaks these lines to assure the world that he will have no more dealing with magic, कि वो जादू टोना छोड़ देगा। The sleepwalking scene occurs in, नींद में चलने का सीन मैकबेथ में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The sleepwalking scene occurs in Macbeth. This scene happens in Act 5, Scene 1. The sleepwalking scene is probably one of the most significant scene in the play. Question number 391. Who is sick of self love in Shakespeare's Twelfth Night? में सेल्फ लव से पीड़ित कौन है? तो मेलवोलियो है दोस्तों, जो बाद में कहता है कि आई विल टेक रिवेंज। ये सारे कॉमिक कैरेक्टर मिलके उससे मजाक करते हैं। मेलवोलियो इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। ही इज़ द वेन पॉम्पियस स्टीवर्ड ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड। सर टॉबी बेल्च ओलिविया के अंकल हैं और सर एंड्रयू अगुचिक उसके फ्रेंड हैं, जो सर टॉबी बेल्च कहते हैं सर एंड्रयू से कि आप ओलिविया को पटा लो। और मेलवोलियो से ये सारे कॉमिक कैरेक्टर झूठा, मारिया एक झूठा लेटर लिखती है और
मेलोलियो को ऐसा लगता है कि ओलिविया उससे प्रेम करती है, तो वो सेल्फ लव से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 392 इज ऑन योर स्क्रीन। फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। तो माउस ट्रैप दोस्तों क्या था? द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। प्ले के अंदर प्ले था माउस ट्रैप। जब वो कैरेक्टर्स आते हैं प्ले करने के लिए तो अंकल क्लाउडियस के एक्सप्रेशन पता करने के लिए। द माउस ट्रैप इज यूज्ड इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस फ्रेज इज यूज्ड फॉर द प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। 393 इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट हु सेबेस्टियंस ब्रदर। सेबेस्टियन का भाई कौन है दोस्तों? बताइए। इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट की बात कर रहा है। टेम्पेस्ट में बताइए सेबेस्टियन का भाई कौन है? 393 का करेक्ट आंसर करिए। 393 ऑप्शन नंबर बी, अलोंजो इज द राइट आंसर। सेबेस्टियन टेम्पेस्ट की बात कर रहा है, ट्वेल्थ नाइट की नहीं कर रहा है। वहाँ भी वायला और सेबेस्टियन है, ध्यान रखना। अलोंजो इज द राइट आंसर 393 का। द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाई विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1610 1611। अलोंजो इज सेबेस्टियंस ब्रदर। तो अलोंजो जो है टेम्पेस्ट में सेबेस्टियन का भाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल कॉमेडी बाई विलियम शेक्सपियर। तो पेस्टोरल कॉमेडी दोस्तों कौन सी है? एज यू लाइक इट है। ऑप्शन नंबर सी, एज यू लाइक इट द राइट आंसर। एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी बाई विलियम शेक्सपियर, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 395 हु इज किंग लियर सेकेंड डॉटर हस्बैंड। किंग लियर के सेकेंड डॉटर यानी कि रीगन का हस्बैंड कौन था? तो 395 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल था हस्बैंड किसका? रीगन का। सेकेंड डॉटर रीगन का ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल था। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज रिगार्डेड बेस्ट अमंग 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर एज मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल इज द हस्बैंड ऑफ किंग लियर सेकेंड डॉटर रीगन, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। Neither a borrower nor a lender be for loan often losses both itself and friends। ना लोन लो, न उधार लो, न उधार दो, क्योंकि उधार देने से या लेने से मित्र भी चला जाता है और धन भी चला जाता है। तो 396 ये बात किसने कही थी? ये बात पोलोनियस ने लायर्टिस से कही थी, उसको समझाते हुए कि जो लोन होता है, जो उधार लेना देना होता है, उससे संबंध खराब होते हैं। These lines are spoken by Polonius in Hamlet. Hamlet is a famous play by William Shakespeare. It is regarded one of the greatest tragedy among the 4 great tragedies of Shakespeare. Hence option A is correct. Who is called the Bard of Avon? दोस्तों शेक्सपियर को Bard of Avon कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A is the right answer. William Shakespeare is called the Bard of Avon. The statement was praised by Ben Jonson, contemporary playwright of William Shakespeare. Hence option B is correct. 398 Waila is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare। तो वाइला और सेबेस्टियन दोस्तों ट्वेल्थ नाइट के करेक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी। ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल इसका सबटाइटल है, जो कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड 1601-1602। Waila is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. This is the opening scene of 12th night, hence option D is correct. Who is the daughter of Shylock in the Merchant of Venice? तो Shylock की बेटी कौन है? जेसिका है, जो लोरेंजे नामक क्रिश्चियन के साथ लव मैरिज कर लेती है। Shylock is a famous character in the play Merchant of Venice composed by William Shakespeare. He is a Jew by religion. Jessica is his daughter, hence option D is correct. Shylock एक यहूदी है और जेसिका लोरेंजो नामक क्रिश्चियन के साथ शादी कर लेती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 400 की तरफ दोस्तों। तो टॉप 400 क्वेश्चन की बात मैंने की थी। इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर? ब्लो ब्लो दो विंटर विंड दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। दोस्तों ये लाइनें किसकी हैं? एज यू लाइक इट की लाइनें हैं। एज यू लाइक इट इज़ द राइट आंसर। The lines blow, blow, though winter wind, though art not so unkind as man's in gratitude
appears in As You Like It is a famous pastoral comedy by William Shakespeare, hence option B is correct. Name the theatre in which Shakespeare had shares. कौन से थिएटर में? तो ब्लैक फ्रायर और ग्लोब थिएटर का नाम शेक्सपियर से जुड़ा है. शेक्सपियर शेयर्ड इन द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर्स, hence option A is correct. Which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success? तो वीनस एंड एडोनिस 1593 6 लाइन में लिखी गई. वीनस एंड एडोनिस is a long narrative poem written in 6-line stanza published in 1593. This long narrative poem marked the beginning of Shakespeare's success. Hence option C is correct. First hire of his invention. What is common to the following women characters in Shakespeare? क्या कॉमन है? जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, वायला इन ट्वेल्थ नाइट एंड इमोजन इन सिम्बेलाइन. तो ये चारों ही दोस्तों भेष बदलती हैं. क्या करती हैं? 403 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. दे डिस्गाइज देमसेल्व्स एज बॉयज इन परस्यूट ऑफ देयर लवर्स. तो ये भेष बदलती हैं, लड़कों के भेष में रहती हैं. इन द comedies, the flexible self-awareness of female characters like Julia, Rosalind, Viola, and Imogen, and Portia too is reflected in their ability to disguise themselves as men. The fact that these disguising often seem inadequately motivated suggests not just the conventional indifference of comedy to causation and probability, but perhaps deeper motives at one level. These disguising enable the women not only to get their men but also, as if by proxy, to transform them for the better. Identify the right chronological sequence. बताइए दोस्तों. 404 का करेक्ट आंसर करिए ऑप्शन में, कमेंट में करिए दोस्तों. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, जूलियस सीजर, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट. Chronological sequence of Shakespeare's works are The Taming of the Shrew 1593-94, Julius Caesar 1599-1600, Macbeth 1605, 1606, The Tempest 1611-12. Identify the poem Shakespeare wrote based on a story Ovid tells in his Metamorphosis. कमेंट में करिए दोस्तों. 405 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीनस एंड एडोनिस 1593 6 लाइन लिखा गया नरेटिव पोयम. Venus and Adonis by Shakespeare is based on the stories found in the Metamorphosis, a narrative poem by the Latin poet Ovid. The poem tells the story of Venus, the goddess of love, of her unrequited love, and of her attempted seduction of Adonis, an extremely handsome young man who would rather go hunting. The poem is pastoral and at times erotic, comic, and tragic. It contains discourses on the nature of love and observations of nature. Question number 406. Shakespeare's Venus and Adonis, an expensively written mythological poem of 1194 lines of verse, is based on a story by Ovid. Is the right answer. Ovid. Shakespeare's Venus and Adonis, an expensively written mythological poem of 1194 lines of verse, is based on a story of Ovid. 407 is on your screen. What kind of characters generally sing in Shakespeare's plays? कौन से टाइप के कैरेक्टर गाते हैं? तो servants, clowns, fools and other minor characters with low status. Option number B is the right answer. Servants, clowns, fools and other minor characters with low status generally sing in Shakespeare's plays. Which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance to be or not to be? तो बताइए दोस्तों. 408 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 408 का तो बिटवीन लाइफ एंड डेथ, और चौथा बिटवीन डूइंग एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, यानी कि पहला और चौथा 1 and 4 कि वो जिए या मरे, या वो जो बदला ले या बदले की भावना को त्याग दे. बिटवीन डूइंग एंड अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग 1 and 4. To be or not to be is the opening phrase of a soliloquy uttered by Prince Hamlet in the so-called nunnery scene of the play Hamlet, Act 3, Scene 1.
409 which of the following characters in Shakespeare's love's never lost overuses formal latinate diction। 409 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होलोफर्नेस। 409 का ऑप्शन नंबर ए, होलोफर्नेस इज राइट आंसर। होलोफर्नेस, a school master in Shakespeare's love's never lost overuses formal latinate diction। love's never lost is one of William Shakespeare's अर्ली कॉमेडीज। तो 409 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 409 का करेक्ट आंसर हो जाएगा होलोफर्नेस, ऑप्शन नंबर ए। टोटल दोस्तों 413 क्वेश्चन है और इसी के लिए मैंने टॉप 400 क्वेश्चन आपसे कहा था। चलिए 3 क्वेश्चन इसके बाद और बचे। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट डैश ऑफ रिकॉर्डेड टाइम। तो दोस्तों ये किस में आता है? टुमारो एंड टुमारो, मैकबेथ की लाइन्स हैं ये। तो क्या कह रहा है? टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे to the last days of recorded time and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death out brief candle life is but walking shadow a poor player। ये सब दोस्तों लाइनें कहाँ की हैं? अब ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। मैकबेथ की तो लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया वहाँ पे आपको वर्ड भरने हैं। तो 410 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर 410 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, creeps syllable struts heard and then heard no more। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। creeps in this pretty pace from day to the last syllable of recorded time that struts and frets his hour upon the stage then is heard no more। it is a tale told by an idiot। Question number 411 in which play other than Julius Caesar has Shakespeare depicted the Romans better than the Roman writers themselves have done। तो 411 का दोस्तों आंसर करिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोरियोलेनस इज द राइट आंसर। कोरियोलेनस is a tragedy by William Shakespeare believed to have been written between 1605 and 1608। In this play, William Shakespeare had depicted other than Julius Caesar the Romans better than the Roman writers themselves have done, hence option B is correct। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, which one of the following correctly describes the meaning of Macbeth's words life is but a walking shadow। तो 412 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सब्सटेंस इज द राइट आंसर। द मैकबेथ कोटेशन फ्रॉम एक्ट 5 सीन 5 आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो इज अ फेमस शेक्सपियर कोटेशन ऑन डेथ। These lines are spoken by Macbeth after hearing the news of his wife's death। In the above lines, the brief candle is related with short life span। Macbeth, in the state of numbness and pain after his wife's death, compares life with a brief candle, a walking shadow, a poor prayer, a tale told by an idiot। Option B correctly describes the meaning of Macbeth's words life is just devoid of सब्सटेंस। तो ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस 400 क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फॉलस्टॉफ वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में फॉलस्टॉफ के क्या वर्ड हैं बताइए। ऑप्शन नंबर बी, नाउ हेल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लैड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 इज अ हिस्ट्री प्ले बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन नो लेटर देन 1597। तो दोस्तों इसी के साथ हमने टॉप 400 क्वेश्चन फिनिश किए और मुझे नहीं लगता है कि आप शेक्सपियर पे इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आएगा। ये 400 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए और टीजीटी का एक राइटर जो आपका है वो कम्प्लीटली फिनिश मैंने कर दिया है। अब मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज स्टार्ट करूँगा और इस तरह से मैं हर राइटर पे लगभग 200 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चन तक बनाऊंगा
और इसी तरह आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और सफलता पाइए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मेरे जो वीडियो हैं आप तक पहुंच पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए और मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा पढ़ाया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो कम से कम आप तक पहुंचती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राइटर में। अब मैं विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ आज मेरी कंप्लीट हो गई। दोस्तों, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी 400 क्वेश्चन पढ़ाने में। तो चलते हैं, अब डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ अगली क्लास में। एक बार दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।